वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी के साथ बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए हम आप सब देखने वालों को, और अल्लाह ताला हमारे घर में भी आमना बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। ब्लॉग का आगाज़ यहाँ पे बच्चों के साथ हो रहा है। जब मैं उठी तो बच्चे यहाँ पे सीढ़ियों में बैठे हुए थे, खेल रहे थे। जैसे कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि बाजी आई हुई है रहने के लिए, अबू बकर आए हुए हैं रहने के लिए। तो रात हमने बहुत इंजॉय किया, काफ़ी सारी मस्तियाँ वगैरह करते। लेट सोए थे और फिर मैं तो लेट ही उठी थी, 1 बज रहा था दिन का इस वक्त। जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो ये दोनों मतलब खेल रहे थे। फिर उसके बाद मैं तो किचन में आ गई थी नाश्ता करने को। कुछ खास दिल थे तो नाश्ता मैंने आज किया ही नहीं था। भाभी बाजी वगैरह ने सबने नाश्ता कर लिया था। तो वेल मैं किचन में आई तो बर्तन पड़े हुए थे, भाभी किसी घर वगैरह देख रही थी। फिर मैं यहाँ पे किचन में आई तो मैंने बोला चलो मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही मैंने स्टैंड उठाया था, मेरा तो मोबाइल स्टैंड ही टूटा हुआ था। बच्चों वाला घर है, बच्चे कहते हैं कि कोई भी चीज़ सही सलामत क्यों पड़ी हुई, अगर कहीं पर पड़ी वो खोज रहे होते हैं कि कोई ना कोई उनको मतलब चीज़ मिल जाए जिनको वो ख़राब करें, जो ठीक ठाक होती है। मैंने यहाँ पे रखा हुआ था स्टैंड, किचन में ही रखा हुआ था। ज़्यादातर मुझे यहाँ किचन में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक साइड में कोने में करके रख दिया था। अब यहाँ पे पता नहीं इब्राहिम आया या इस्माइल आया, कौन आया यहाँ पे आके, उसने उठा के क्या किया अल्लाह मालिक है। जहाँ से कैमरा होल्ड करते हैं वो जगह सारी टूटी हुई थी, इसका स्प्रिंग निकला हुआ था। वेल अब भाई के साथ जाऊँगी बाज़ार, देखती हूँ कब जाती हूँ, फिर उसके बाद नया लेकर आऊँगी। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था, बाबा नीचे आराम कर रहे थे और मैं फिर ऊपर आ गई थी। यहाँ में मुझे सामान थोड़ा सा लेना था, सर्दियों और पेटी से चादर वगैरह निकालनी थी। ये हमारे ऊपर का व्यू है, हमारे ऊपर के 2 पोर्शन नहीं बने हुए, नीचे के 2 पोर्शन बने हुए। बस यहाँ पे मैं ऊपर आई हुई थी, बाद में पता चला, जैसे नीचे गई तो पता चला वो सामने वाली आंटी आई जिनका अक्सर घर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे ब्लॉग में शामिल होता है। तो वो आंटी आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी। बस यहाँ पे फिर शाम की चाय का टाइम हो गया था, हमने चाय वगैरह पी, बातें बातें की, अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। मतलब हमारा बचपन वगैरह सब साथ गुजरा है, पड़ोस के थे। और यहाँ पे बच्चों की पार्टी अलग हो रही थी, वहाँ पे मैंने आंटी को चाय और समोसे वगैरह अलग दिए थे। फिर इसके बाद वो बाजी से मिलने आई थी, स्पेशल उनका जो बेटा हुआ है, उम्र हुआ है, उनसे मिलने के लिए आई थी। काफ़ी खुशी हो रही थी, हमने सब बैठ के यहाँ पे बातें, टाइम स्पेंड हो रहा था हमारा, बहुत अच्छा हो रहा था। बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे थे, ये ट्यूशन पढ़ के आए थे। फिर उसके बाद की उसे जो आंटी उनकी बेटी है, उनके बच्चे भी हमारे ही इब्राहिम इस्माइल के साथ एक ही जगह में ट्यूशन जाते हैं। तो जब वो ट्यूशन से वापस आए तो ये लोग भी ट्यूशन से वापस आए, फिर इधर आ गए। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से उमर को वो तमन्ना लेके बैठी हुई थी, बहुत खुश हो रही थी। बच्चों का जाहिर सी बात है, हर बच्चों का शौक़ बच्चों का ही शौक़ होता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद में हम सोच रहे थे आज क्या बनाया जाए, फिर डिसाइड हुआ कि हम दाल चावल बना लेते हैं। यहाँ पे अबू बकर को देखें, हम ग्रीन चटनी बना रही थी, तो आयशा यहाँ पे बैठ के चटनी बस ये ज़िद कर रहा था, कहता मुझे दे दो मैं कूटता हूँ। अक्सर बच्चे इस तरह के भी करते हैं। आप लोगों के घर में से कौन कौन भतीजे भतीजे या भांजी वगैरह जो भी बच्चे इस तरह करते हैं कि बस कूटने वाली कोई भी चीज़ लेकर बैठो, वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें दे दे, हम करते हैं। तो बस वहाँ पे वो छोटी वाली खाना बना रही थी, मैं बैठी हुई थी। मैं क्योंकि आज मेरा मूड भी नहीं हो रहा था कुछ बनाने का, कुछ करने का, अच्छा रिकॉर्ड करने का भी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। मैंने फिर रिकॉर्ड भी नहीं किया। जब बन गया था फिर मैंने उसका थोड़ा सा इसका चैप्टर कर लिया। यहाँ पे बच्चे फिर खेल रहे थे अपना, इनका जो होमवर्क वगैरह था वो मैंने देख लिया, उन्होंने ट्यूशन से सारा कंप्लीट कर लिया था। ग्रीन चटनी इमली वाली यहाँ पे बन रही थी, जो धनिया पुदीना हरी मिर्च नमक और जो इमली होती है उसको भिगो कर उसका जो गुदा होता है वो डाल के बहुत ही यम्मी करारेदार सी बनती है। काफ़ी अरसे बाद बनाई थी। जब मेरी वालदा ज़िंदा थी तो हम लोगों के यहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन छोड़ के ये चटनी बनती थी और 3-4 दिन के लिए बनती थी। हम बहनें छोड़ती ही नहीं थे, हम चारों बहनें इतने शौकीन होती थी ना, हम रात में भी लेकर खा रहे थे। अक्सर तो ये होता था कि हम अचार लेकर खाते हैं, इतने हम मतलब इस खट्टी मीठी चीज़ों के शौकीन थे। बच्चे यहाँ पे अपना खेल रहे थे, फिर बाबा ऊपर आ गए थे, वो अपना बैठ के टीवी देख रहे थे। मैं बाजी के साथ बातें कर रही थी कि शायद बाजी कल या परसों या फ्राइडे तक चली जाए। अब देखते हैं ये कब जाती हैं। यहाँ पे ईशा की और अबू बकर की ट्यूनिंग हुई थी ड्रेस की। यहाँ पे एक जैसा ड्रेस पहना था, बहुत कोशिश की इन दोनों की एक जैसी ड्रेस की, कर मैं मतलब पिक्चर ले रही है कुछ कर रही है, लेकिन अबू बकर जो था वो हाथ में ही नहीं आ रहा था, वो ईशा से दूर भाग रहा था। ईशा इतना प्यार करती, इतना केयर करती है इसके, लेकिन ये है कि बस वो इसहाक की तरह है कि दूर भागती है। हमारी ईशा बच्चों से बहुत करती है, लेकिन बच्चे हैं कि बस मुझसे दूर भागते हैं। वेल यहाँ पे फिर उमर जो है वो सोकर उठ चुके थे। यहाँ पे भाभी उसको देख रही थी, संभाल रही थी, बाजी बैठी हुई थी।
और यहाँ पे इसी तरह हमारा डे अच्छे तरीके से स्पेंड हो गया। खाना वाना हम सबने खा लिया था, दाल चावल बनाए थे, सलाद था, चटनी थी। इसके बाद अबू बकर को यहाँ पे देखें, आयशा जो है यहाँ पे उसको तंग कर रही थी और यहाँ पे ईशा का पर्स बना के कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इन सब बच्चों को, अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। यहाँ पे ये आई था करके उसको बोल रहा था और यहाँ पे इसके साथ खेल रहा था। फिर उसके बाद बस इस तरह हमारा टाइम स्पेंड हुआ, डे स्पेंड हुआ। उसके बाद रात में भाई आए, फुल मसाले वाले फ्राइज़ लेके आए थे। उसके बाद हमने दाल चावल फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।